समूचे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में अपने गृहग्राम से रोजी रोटी के लिए प्रदेश से बाहर गए मजदूरों की घर वापसी की जो कहानियां सामने आ रही हैं, वे मन को विचलित कर देने वाली हैं। खाने के लिए भोजन, रहने के लिए छत छीन जाने के बाद में अब अपनी जान बचाने मजदूर घर की तरफ पैदल ही चल पड़े हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के 17 जिले के प्रवासी मजदूर दंपत्ति का जो वाकया सामने आया है, वह सरकार की अव्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल यह दर्द बयां करती कहानी सतना जिले के उचहेरा तहसील के खोखर्रा बेलहाई की रहने वाली मजदूर महिला की है, जो गर्भावस्था के 9वें महीने में भी नासिक से घर के लिए निकल पड़ी और लगभग 70 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में मुंबई आगरा हाईवे पर स्थित पिंपल गांव पर प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसके बाद रास्ते में ही 4 साथी महिलाओं की मदद से शकुंतला ने बच्ची को जन्म दिया। जन्म के 2-3 घंटे सड़क किनारे शकुंतला रोकी रही और फिर पुनः पैदल चलने लगी। बच्ची के जन्म के बाद शकुंतला MP महाराष्ट्र के बीजासन बॉर्डर पर पहुंचने के लिए लगभग 150 किलोमीटर पैदल चली है। वहीं बीते शनिवार को शकुंतला बीजासन बॉर्डर पर पहुंची थी। उसके गोद में नवजात बच्चे को देख चेक पोस्ट की इंचार्ज कविता कनिश उसके पास पहुंचने की और जांच की। उन्हें लगा कि महिला को मदद की जरूरत है। उसके बाद उससे बात की तो कहने लगे कुछ शब्द नहीं थे। शकुंतला की बातों को सुनकर टीम बावक रह गई। महिला ने बताया कि वह बच्चे को जन्म देने तक 70 किलोमीटर पैदल चली थी। आज गृहग्राम पहुंचने पर शकुंतला ने मीडिया से अपना दर्द बयां किया है। शकुंतला ने कहा कि नासिक से बीजासन बॉर्डर तक किसी भी तरह से प्रशासनिक मदद हमें नहीं मिली। जैसे ही मध्य प्रदेश के बॉर्डर पहुंचे तो अधिकारियों ने हमारी मदद की और आज हम यहां पहुंच पाए हैं। हमको आज से 7 दिन हो गए। 7 दिन पहले कहाँ से आए थे? वहाँ से पैदल आए। पैदल आए थे? अच्छा, कहाँ पैदल हुआ? ये उसमें भया है, पीपल गांव के बीचों बीच भया। थोड़ी देर पहले 2-3 घंटा ठहरे हुए हम लोग। फिर इसके बाद उधर से चले पैदल। फिर पैदल आते आते फिर ट्रक वाले को रुकाए हैं। हाँ, बॉर्डर पैदल चल के पहुँचे। मतलब बच्चे के जन्म के बाद आप बॉर्डर तक पैदल पहुँची? हाँ, फिर बॉर्डर के जब पास में आए तो हम लोग बोला कि हम नहीं पैदल नहीं चल सकते हैं, हमारे डिलीवरी हुई है, हमको गाड़ी में कुछ व्यवस्था बनाओ। फिर उधर के सर ने बनवाए हैं व्यवस्था। एक दिन कॉलेज में रखे हैं, फिर कल परसों के दिन हम लोग उनको बस में भेजे। हाँ, साधन किया है ना, पहुँचाए हैं। ये बॉर्डर से इनको साधन किया, उधर कोई नहीं साधन किया। बच्चा कैसा है आपको? अच्छा है, स्वस्थ है? हाँ, स्वस्थ है। वहीं शकुंतला के पति राकेश कोल ने बताया कि यात्रा बेहद कठिन था, लेकिन रास्ते में मददगार भी मिले हैं। एक सरदार परिवार ने नवजात बच्चे के लिए कपड़े और आवश्यक सामान दिए। राकेश ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से नासिक में उद्योग धंधे बंद हैं, जिस वजह से नौकरी चली गई। सतना जिले स्थित उचहेरा गांव तक पहुंचने के लिए पैदल जाने के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। ऐसे में घर लौटना ही एकमात्र चारा बच गया। अंतिम विकल्प देख सभी पैदल चल दिए। जैसे ही पिंपल गांव पहुंचे, वहां पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। शकुंतला के 5 बच्चे हैं। नवजात बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। शकुंतला आज ही उचहेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची है, जहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ है। डॉक्टर की माने तो जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं और जिला प्रशासन को सूचना दे दी गई है। वहीं कोविड-19 को लेकर जो भी दिशा निर्देश मिले हैं, उस पर अमल किया जाएगा। नासिक से हमको 2-3 दिन पहले चले थे इधर से, तो इधर आया। नासिक के बाहर पीपल गांव पड़ता है, उधर हो गया था डिलीवरी। तो उधर भाई लोग हमारे गांव के थे, तो मिलके सब साइड में किया, रोटिया का पर्दा बनाया, फिर उसको पोंछा 5 बजे साफ सफाई किया। फिर उधर घंटा 2 घंटा ठहराने, फिर उधर से फिर धीरे धीरे पैदल चल दिए। फिर उधर चलते चलते फिर ट्रक मिला तो 1-2 किलोमीटर ऐसा बिठाते थे, फिर चल उतार देते थे। फिर पैदल धीरे धीरे रेंगते थे। फिर ऐसा वाहन जहाँ मिलता था तो बैठा लेते थे और फिर उतार देते थे, फिर पैदल चलते थे।
फिर एक घाट बड़ा मिला उधर बॉर्डर के पास है थोड़ा, फिर उधर ले जाके वो बॉर्डर में छोड़ा। फिर बॉर्डर के पुलिस वाले ने पकड़ के बस बुलाया, फिर बस पे बैठा के हमको उधर ले गए। एक कॉलेज बहुत बड़ा था उधर, तो कॉलेज में रात भर बंद करके रखा था हमको, खाना पीना सब दिया। फिर दूसरे दिन इधर को फ़ोन लगाया, तो इधर से बस गया, तो फिर हमको लाया बस उधर से बैठा के, तो अभी आज उतारा इधर। हाँ, कटनी के पास भी रुके थे, अब ये मालूम नहीं है किधर क्या है उधर। आपकी बच्ची कैसी है? वो ठीक है। उधर से जब पहले उधर चले थे 100-150 किलोमीटर। हाँ, फिर ट्रेन करेसा मिलता था, तो फिर ऐसे बैठ के आ गए। हाँ जी, यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चेहरा में एक माँ को लाया गया है, जिसने कि जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं 1-2 दिन से कि रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया था, जिसे कि सरकारी वाहन के द्वारा 108 जननी के द्वारा यहाँ से लाया गया था और उसका प्राथमिक उपचार हम लोगों ने चालू किया है। बच्चा और माँ दोनों की ही स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और दोनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जी हाँ, इनका इसके स्क्रीनिंग के बाद फिर जैसा रहेगा हम लोग उसके ऊपर विचार करके फॉलोअप करेंगे। वहीं देश में लॉकडाउन के बीच एक तरफ सरकारी सिस्टम की पोल खुलती दिखाई पड़ रही है, तो वहीं देश को एक ऐसी सशक्त मां देखने को मिल गई जिसने गर्भावस्था में 70 किलोमीटर पैदल चल बच्ची को जन्म दिया और महज 2 से 3 घंटे रुकने के बाद फिर से 150 किलोमीटर पैदल चलकर सकुशल अपनी नवजात बच्ची के साथ गृहग्राम पहुंच गई। एक मां का यह जज्बा उसके बच्चों, प्रदेश और देश के लिए एक मिसाल बन गया है। सतना से यूडी न्यूज के लिए तनवीर खान की विशेष रिपोर्ट।